नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया है बुधवार का। आपको आजादपुर मंडी से मैं बताता हूं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज माहौल लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ सकता है, कितनी आवक है आज लहसुन के बाजार में आई है और उन आवकों से क्या कुछ ग्राहकी में माहौल चल रहा है, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर किया कीजिए। कहीं ना कहीं हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, निस्वार्थ, निष्काम और निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसेबल जानकारी आपको देते हैं। तो एक छोटा सा लाइक करना बहुत आपके लिए आसान है, जरूर किया कीजिए। वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी जानकारी मिल पाए कि बाजार में क्या हालात है। बात करेंगे स्टॉक पे, बात करेंगे इस समय जो स्थितियां लहसुन के बाजार में बनी हुई है, बात करेंगे चाइना की लहसुन पे कि चाइना की लहसुन ने कैसे किसानों का काम खराब किया हुआ है और जब तक ये आती रहेगी कैसे दिक्कतें जो है वो सामने आती रहेंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन में क्या कुछ माहौल चल गया, कैसा बाजार आज चलता और बनता नजर आ रहा है, कितनी कितनी गाड़ियां, कितनी कितनी आवकें कहाँ से पहुंची हैं। चलिए प्राजी से बात करते हैं। प्राजी नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। प्राजी, अगर आज बात कर ले, क्या कुछ माहौल लहसुन के बाजार में चल रहा है? माहौल दीपक भैया थोड़ा सा ठंडा है। ठंडा क्या, पीछे आप हर जगह कहीं भी बात करो ना, चाहे यूपी है, चाहे एमपी है, चाहे कोटा है या हिमाचल है, हर जगह बाजार बहुत तेज़ है। उसके मुकाबले दिल्ली के अंदर क्या है कि थोड़ी सी बिक्री कम है। उसकी वजह क्या हो गई है कि समझ नहीं आ रहा, पीछे से उनका पड़ता नहीं आ रहा। आज भी मार्केट में 18 गाड़ी आमदनी है। 18 गाड़ी में देखो, एक गाड़ी तो छिपा बड़ौद की है, एक गाड़ी श्रीनगर है, एक गाड़ी यूपी है और एक गाड़ी छिपा बड़ौद की है और 2 गाड़ी कोटा, 3 हिमाचल, 4 एमपी और 5 पंजाब। टोटल 18 गाड़ी मंडी में है। आज पंजाब की 5 गाड़ी है, ये हमारी बिक्री खा रही है। और दूसरा जो हिमाचल के लहसुन मंडी में आ रहे हैं, जो तो छोटे माल हैं जिसको हम मीडियम लड्डू बोलेंगे, उसकी बिक्री ठीक है। 120-30 से लेके और 150-60 की बिक्री अच्छी है। जो लहसुन मोटे हम 200-220 के भाव रख के बैठे हैं वो नहीं बिक रहे। उसकी वजह चाइना है। चाइना रात में 2-3 गाड़ी आ जाती हैं और वो 160-170 रुपये का रेट खुला हुआ है चाइना का। जो बिक जाता है उसके मुकाबले ये लहसुन हमारे नहीं बिक रहे हैं। तो ये हाल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा कि कुछ एक जो आड़ती लोग जैसे मंगाते हैं चाइना का, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप चाइना से कितना कमा लोगे, एक तो बड़ी बात यह है। और फिर चाइना जो है 2 दिन का मेहमान है, उसका ये भरोसा नहीं है, बिल्कुल कच्चा लालच है, उसका ये भरोसा नहीं है कब तक आएगा और कब बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपने किसानों की नजर में अपनी छवि को खराब कर रहे हो, अपने व्यापारी भाइयों की नजर में अपनी छवि को खराब कर रहे हो। जब उनको पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा कि यार हम इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के किसान हैं, हम इतनी मेहनत से उगाते हैं, उसके बावजूद हमारे लहसुन को ना बेच करके बाहर के लहसुन को बेचा जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ प्राजी, जैसे भावनाएं आपकी हैं, क्या सबकी नहीं हो सकती? मैंने देखा 2 साल में एक दिन में चाइना नहीं रहा। वजह पता क्या है, अब एक मार्केट में बिक्री नहीं है, एक चीज की बिक्री है चाइना की। आज एक मंगाएगा, उससे देखो दूसरा मंगाता है, फिर तीसरा मंगाता है, चौथा मंगाता है, तो एक भेड़ चाल से हो जाती है कि चल यार चाइना ही बिक रहा, हम चाइना ही मंगा लें। तो ये वजह हर आदमी, देखो हर आदमी ने अपनी आड़त तो कमानी है, काम धंधा तो करना ही है, स्टाफ है, दुकान है, कितना खर्चा है दुकान का, तो सब करना ही पड़ता है। तो अगर जिस चीज की बिक्री नहीं है उसको नहीं मंगा दे, जिसकी बिक्री है उसको मंगा दें, तो ये वजह है। अब इसमें कोई तरीका भी निकल सकता है कि अब जैसे चाइना मान लो नहीं आए बिल्कुल ही, तो फिर हमारा कोई आड़ती भाई भी नहीं उसे मंगाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं एक पेट से जुड़ी बात भी है कि भैया खाली थोड़ी बैठना है, कुछ करना ही है। अब ना से तो अच्छी, अब कोई ग्राहक मान लो मंडी में आ रहा है, वो बोल के घर से आ रहा है चाइना चाइना चाइना। अबे नालायक, तू पहले सोच तो सही, तू बोल क्या रहा है? हिंदुस्तान में तू रहता है, हिंदुस्तान का तू खाता है और तू बोलता हुआ आ रहा है चाइना चाइना। अब तू जाके आड़ती से मांगेगा चाइना, फिर दूसरा आएगा वो भी कहेगा चाइना। तो आड़ती बेचारा यही सोचेगा कि यार वो बढ़िया है यार, उसने चाइना मंगा रखा, चल मैं भी मंगाता हूं। तो ये हो भी रहा मंडी में। बड़ी बात यह है कि वो ग्राहक जब सुधरेगा, जब ये चाइना आना बंद होगा। अच्छा, बंद कैसे हो सकता है प्राजी, ये बताओ, चाइना आना बंद आपको लगता है कैसे हो सकता है? देखो ये बहुत बड़ा वो है, इसके बारे में हम नहीं पर कह सकते। तो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, बहुत ऊंची उनकी पहुंच है। अभी देखो ना, बड़े बड़े लोग भी नहीं बंद करा पा रहे। कितनी बड़ी बात है ये
कि सब तक आवाज तो पहुंच रही है, हाँ। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े राजनीतिक पदों पे बैठे हैं, थोड़ी सी बात हलचल हुई थी कि चाइना बंद हो जाएगा, बहुत उसकी कंप्लेंट आ रही है, ये हो रही है, हो रही है। अब भी देखो मंडी में हमारे ओपन चाइना तो नहीं बिक रहा है, यानी कि चोरी छिपे बिक रहा है, खुला आम नहीं बिक रहा है। किसी भी दुकान पे आपको चाइना नहीं मिलेगा। रात में गाड़ी आती है, बिक के चली जाती है। और ये मंडी के जो हमारे जो माशाखोर हैं, जो माल खरीदते हैं, वो इस टाइम चाइना ही बेच रहे हैं, क्योंकि दूसरी आइटम बिक ही नहीं रही है, तो चाइना दे रही है। क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। देखो आपने सही बताया है, मजबूरी भी कुछ ना कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। और कहीं ना कहीं चाइना काम भी खराब कर रहा है। हाँ, काम खराब। बड़ी बात है। प्राजी, आज भाव क्या बन रहे हैं? भाव तो वही चले, मैंने आपको बताया ना, पीछे इतना बाजार तेज है, उसके मुकाबले हम भाव रख के तो बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पकड़ रहा। उसकी वजह है कि चाइना बहुत ही सस्ता बिक रहा है। हाँ, फिर चाइना आ गया। 220 हिमाचल का लहसन और चाइना 160-70 रुपए। देसी का लहसन 200 रुपए रेट, चाइना 160-70 रुपए। तो ग्राहक पहले चाइना ही पकड़ेगा, देसी क्यों पकड़ेगा। हालांकि बिक रहे हैं, जो लेने वाले दे भी रहे हैं, यानी बढ़िया माल का बाजार यहाँ भी 200 रुपए का है। अच्छे माल आज भी आ जाए तो बिक जाएंगे। हल्के माल जो सेंट वाले माल है, वो थोड़ा बाजार खराब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा प्राजी। और मैंने आज तो ये देखा कि एक दर्द दिल से निकल रहा है आपके भी, बार बार जुबान से चाइना निकल रहा है। लोग ये कहते हैं कि आप चाइना की बात नहीं करते। अरे खाली बोलने से ही दर्द महसूस नहीं होता, आप एक फील करके भी दर्द देख सकते हैं कि आप ये देखो ना, हमारे पास कोटा का लहसन पड़ा हुआ है। अब कोटा की बिक्री नहीं है। अब हमारे पास चाइना नहीं है, हम आराम से खाली बैठे हैं। अभी तक यकीन करो कि हमारी दुकान पे भी तक गोनी नहीं हुई है। मंडी में या तो पंजाब बिक रहा है, या चाइना बिक रहा है, या जो कम रेट के माल हैं वो बिक रहे हैं। और प्राजी एक बात और भी तो है, क्या आप चाइना नहीं बेच सकते? आप भी बेच सकते हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 साल हो गए, 2 साल से आपने, मैंने सच कहता हूँ, एक दिन भी मैंने यहाँ पे चाइना हमने नहीं, चाइना ना कोई ग्राहक यहाँ खड़ा होता प्राजी चाइना है क्या। सबको पता है चाइना बेचते ही नहीं। तो हिमाचल का जो बेचा, हम हिमाचल बेचते हैं, कोटा बेचते हैं, यूपी बेचते हैं, और कोई भी इलाका आ जाए वो हम बेचते हैं। वैसे प्राजी मैं यही कहूंगा कि हिसाब तो खैर कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, कोई भाई अगर मान लो चाइना से कमा भी रहा है ना, तो उस कमाई का ऐसा कोई फायदा नहीं है। बहुत से हमारे किसान साथी उसके ऊपर जो है, उनके दिल से दर्द भी निकलता है, दुख भी होता है उनको कि यार चाइना का माल बिकने की वजह से हमारे मालों को भाव नहीं मिल रहा है। अब ये जो माल हमारे किसानों के रखे हैं, ये जो आपके पीछे कोटा का माल रखा है, ये हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई का ही तो है। जितनी मेहनत उनकी है ना, शायद ही किसी की होगी। इतनी धूप में खड़े होना, बरसातों में खड़े होना, कड़ी देखो गर्मी कितनी पड़ी थी, उस गर्मी में खड़े होकर उन्होंने इतनी मेहनत करनी है। तो अगर उनका ये नहीं होगा तो क्या। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, हम उस देश को मजबूत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो हमेशा जिसने छुरा घोपा है, जिसने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर उसने पीछे से छुरा घोप दिया और अपना जो है उसने काम निकाल लिया। ऐसा देश है, ऐसे देश को मजबूत कर रहे हैं भाई, अपनी रेवेन्यू हम उसको दे रहे हैं। तो ये तो हमें सोचना चाहिए हम इस देश में रहते हैं कि चाइना का अगर हम ना ही मंगाएं, ना ही बेचे, ना ही ग्राहक खरीदे। ग्राहक भी पूछा हमें चाइना तो नहीं है ना, उसको बोले चाइना तो नहीं, आज ही चाइना नहीं है, तो बहुत अच्छा होगा। प्राजी वैसे स्टेट वाइज अगर भाव की बात करें तो क्या बने हैं? स्टेट वाइज देखो, जो यूपी के माल हैं, यूपी के माल 110-15 से लेके 170-80 रुपए तक बिक रहे हैं। और कोटा के माल भी अच्छे, कोटा के माल हैं 200-210 रुपए तक बिक रहे हैं। पंजाब के बढ़िया माल भी 180-200-210 रुपए तक बिक रहे हैं। हिमाचल के माल भी 130-40 से लेके 200-220 का बाजार है। जो मैंने आपको बताया कि वो नहीं बिक रहे, इसकी वजह चाइना है। बिल्कुल। प्राजी स्टॉक को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? स्टॉक तो जो लोगों ने किया था वो तो बहुत नुकसान में आ ही चुके हैं। अब वही स्टॉक वाले माल भी थोड़े थोड़े निकल के आ रहे हैं। हल्के माल जो माल खराब हो गए हैं वो मंडियों में आ ही रहे हैं, और वो जो मंडियों में माल आ रहे हैं वो रेट खराब कर रहे हैं। अब देखो मंडी में भी, हमारी मंडी में भी कम से कम 3-4 गाड़ी ऐसी पड़ी हुई है जो बिल्कुल सेंट वाले माल है, हल्के माल है, जिसका रेट क्या है 60-70-80 रुपये का रेट है, लेकिन वो अभी नहीं बिक पा रहे। माल ज़्यादा खराब हो गया है, और अच्छे माल मंडी में नहीं है। अच्छे माल जो पंजाब आ जाता है तो वो बिक जाता है। राजी, मालों को निकालने को लेकर क्या कहोगे, किस तरह से निकालना? मैं तो उनसे कहूंगा जिनके माल हल्के हो चुके हैं उनको माल को निकालो, रोकने का फायदा नहीं है। जितना रोकोगे, ये सेंट का लहसुन होता है, इसमें खुशबू होती है। ये एक लहसुन जो ठीक होता है ना, उसके साथ जो दूसरा लहसुन खराब होता है, जो ठीक वाले को भी खराब कर देता है। तो उसको रोकने का फायदा नहीं है। जितना हो सके उसको निकालो और खत्म करो। वैसे आगे भी जो होगा वो ऊपर वाला देखेगा। वैसे प्राजी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्टॉक में नुकसान भी हुआ है ना? बहुत नुकसान हुआ। नुकसान क्या, बहुत नुकसान। लोगों ने जो है बिल्कुल आंख बंद कर करके गलत टाइम पे स्टॉक किया है ना। तो हम शुरू से बात बोलते हैं कि भैया गर्मी पड़ रही है, स्टॉक का टाइम नहीं है, आप हिसाब से काम करो। लेकिन मैंने क्या बोला था कि भाई लोग अपनी मर्जी से करेंगे, जो कर रहे हैं करने दो, उसमें क्या कर सकते हैं। अब लोगों ने किया और नुकसान भी किया। अब लोगों को बोलते हैं ना
तो लोग कहते हैं पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, हाँ 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 ये इन किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे। बिल्कुल। अरे नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, हम तो सिर्फ आपको एक चीज ये कह रहे हैं कि अपनी आंखों को खुला रखो, बस बस दिमाग को खुला रखो, जानकारी सारी जगह से लो, लेकिन कदम जो उठाओ सोच समझ करो। राजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273 दिल्ली आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी।